मैं मांग करता हूं जिला के समाहर्ता महोदय से कि कल रात को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के बीडीओ और यहाँ के जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, यहाँ परिहार थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके बीच जो बात हुई है इस खाद के तस्करी के बाद मुद्दे पर, उस ट्रक को छोड़वाने के सवाल पर इसका सीडीआर तैयार किया जाए। सीडीआर निकाल करके इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तस्करी में परिहार का बीडीओ, परिहार का थाना अध्यक्ष, परिहार का कृषि पदाधिकारी और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सब इन्वॉल्व है। और मैं यदि कमजोर व्यक्ति होता, मेरे पास वहाँ 10 लोग नहीं होते तो रात मेरी हत्या हो जाती। मसा डंडी गांव में स्टोर भर के 10-5 नौजवान हमारे साथ थे। हर गांव के किसान से मांग करना चाहेंगे कि क्या आप रात का 2 घंटा हमको दे सकते हैं। रात में भोजन करने के बाद रात में जब आप खाना खा लेते हैं 7 बजे 8 बजे, तो क्या 2 घंटा आप ड्यूटी सड़क पर कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंसी हथियार है, लाठी डंडा का कोई लाइसेंस नहीं चलता है। हाथ में 10 किसान लाठी लेकर के जब्दी मोड़ पर, 10 किसान मनपौर मोड़ पर, 10 को नोचा मोड़ पर, 10 को जलेगा डामही मोड़ पर, 10 को मुजोलिया चौक पर, 10 को परिहार चौक पर खड़े हो जाइए। और रात के अंधेरे में जो माल इंडिया से नेपाल जाता है वैध रूप से, उसको सर्च करिए, रोकिए। यह है सिविल कर्फ्यू, यह है जनता कर्फ्यू। ये जनता कर्फ्यू तैयार नहीं करिएगा तो ये जो बाबू लोग हैं, जो मुखिया प्रधान, जो ये एमएलए साहब, एमपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, ये थाना अध्यक्ष साहब, ये सारे लोग आपको नोच के खा जाएंगे। थाना पर आएगा फिर थाना का फोन करो, थाना का फोन। अपना में होकर 3 महीना से दौड़ा रहे हैं। आपको बाबूजी के 1 बोरा खाद मांगे आज, बाबूजी से 1 बोरा खाद मांगे ना जाती के चिंता है। बोलिए ना छोरा न रह गए हमरा को भेज दिया। गाड़ी को आप लोग जब्त किए हैं? जब्त नहीं किए हम लोग, गाड़ी तो पब्लिक ने जब्त किया है। जब तो पब्लिक से गाड़ी आप लोग भगा रहे हैं। आप कौन है? गाड़ी भगा नहीं रहे। आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आप जवाबदेही नहीं समझते हैं। आप कहाँ हैं? ये गाड़ी कहाँ है? हम इसी आप इस गाड़ी को भगाने में लगे हैं। तो सुनिए पीछा करके पहले। इसको कहाँ पीछा करके ला रहे हैं? आप तो ये आगे, आप पीछे, बहुत पीछे। हम तो वहाँ आदमी के पूछिए नहीं, लोग ये लोग से पूछिए ना क्या हुआ। आप लोग काम में स्मगलिंग रोकना है। किसान ने जब ट्रक को पकड़ा, जब किसान ने ट्रक को पकड़ा तो वहाँ जब्त करना चाहिए था आपको। अरे वही आपका हिसाब इससे क्यों नहीं बैठा? आप इस पे गाड़ी क्यों नहीं बिठाए? वही बात आप इसको आप भगा रहे हैं। स्मगलिंग आप करा रहे हैं। ये ट्रक कहाँ से आया है? ये ट्रक जल्दी से आ रहा है ना? हाँ जल्दी जल्दी में किसानों ने पकड़ा वो ट्रक है ये। आपका माल इस पे जनून मालों का आप लीजिएगा। आप कागज लेके रहिए ना। ठीक है, हम कागज हो गए। आप तो बेचैन हैं। आप बेचैन मत होइए। आपके पास डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट संभाल लीजिएगा। हमारा वास्ता आपसे नहीं है। हमारा वास्ता उस ट्रक को जो माल लगा हुआ है जिसको पब्लिक ने पकड़ा है, हम उस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। आपका जनून चीज कागज के आधार पर आप संभाल लीजिएगा। और ट्रक आगे हमने नहीं देखा तो मैं समझ गया उसी समय कि ट्रक को भगा दिया। मैं सीधा भागा ब्लॉक परिसर में, थाना परिसर में, और थाना में मैंने पूछा कि ट्रक किधर गया खाद वाला, तो कहा यहाँ कोई ट्रक नहीं आया है। जब मैं वहां से निकलता हूँ तो ब्लॉक के गेट पर जो खाद के जितने तस्कर है सब लोग पेपर लेके खड़े हैं। हमने कहा ट्रक किधर गया खाद वाला, तो कहा कि मसहा गया। मसहा जब मैं गया तो आगे आगे ट्रक और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी। ठीक है, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी। जब हम लोगों की गाड़ी को देखा तो जो ब्लॉक गेट पर जो लोग तस्कर लोग खड़े थे उन लोगों ने पुलिस को खबर कर दिया कि गाड़ी को पकड़ने के लिए महेंद्र सिंह यादव की गाड़ी दौड़ रही है। तो बहुत तेज रफ्तार में वो ट्रक मसहा नहीं रुकती, वो ट्रक नेपाल की सीमा की ओर जा रही थी। मसहा होते हुए, माया होते नेपाल की सीमा पार कर जाती रात को ट्रक।
लेकिन जब हम लोगों ने पीछा किया तो पुलिस की गाड़ी का स्पीड बढ़ गया 4 और जाकर के मसा मोड़ पर उसको रोक दिया गोदाम के पास। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमको कागज दिखा रहा कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये तो वैध सामान है, ये तो खाद के गोदाम के पास आया है, इसके पास डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी ऑर्डर है, देख लीजिए कागज। हमने कहा कि यहाँ का डिलीवरी ऑर्डर, मसहा मतलब परिहार, मसहा एक डंडी जो है परिहार का हिस्सा है ना, परिहार का माल जब्दी मोड़ पर कैसे अनलोड हो रहा है रात को? परिहार का माल जब्दी मोड़ पर अनलोड हो रहा है, इसका मतलब तस्करी के लिए जा रहा है। और आपने जब कहा कि हम जब्त किया, वीडियो ने कहा हम जब्त किया, बीओ ने कहा हम जब्त किया, थाना अध्यक्ष ने कहा कि हम उसको जब्त किया, तो गाड़ी थाने जानी चाहिए या तस्कर के गोदाम पर जाना चाहिए? उसको वहां पहुंचाया, हमने क्वेरी किया तो तस्कर के बिहाफ पर जो सब इंस्पेक्टर था वो उलझा हमसे, हमारे पास सारा वीडियो क्लिप है। उसके बाद थाना अध्यक्ष से हमारी बात कराया, थाना अध्यक्ष भी वही बात बोल रहा है। हमने कहा इसको आप जब्त करिए ना, इस ट्रक को आप जब्त करिए और फिर सत्यापन करके आप लोग कार्रवाई करिए। तो नहीं, वीडियो साहब के आदेश से जो तस्कर है वो भी कह रहा है कि वीडियो साहब के आदेश से और थाना अध्यक्ष के आदेश से मैं ये ट्रक अपने गोदाम पर लाया और मुझसे उलझना शुरू किया। मैं मांग करता हूं जिला के समाहर्ता महोदय से कि कल रात को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के वीडियो और यहाँ के जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, यहाँ परिहार थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके बीच जो बात हुई है इस खाद के तस्करी के बात मुद्दे पर, उस ट्रक को छोड़वाने के सवाल पर, इसका सीडीआर तैयार किया जाए। सीडीआर निकाल करके इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तस्करी में परिहार का वीडियो, परिहार का थाना अध्यक्ष, परिहार का कृषि पदाधिकारी और यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सब इन्वॉल्व है। और मैं यदि कमजोर व्यक्ति होता, मेरे पास वहाँ 10 लोग नहीं होते तो रात मेरी हत्या हो जाती। मसा डंडी गांव में इस तौर भर के 10-5 नौजवान हमारे साथ थे। परिहार के थाना अध्यक्ष ने पैसे लेकर के और गिरोह बना करके भेजा महेंद्र सिंह यादव पर, सत्ता यादव पर हमला करने के लिए उन तस्करों को। ये रैकेट है तस्करी का। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या परिहार और सोनबरसा क्षेत्र के जो किसान हैं यूं ही तिल कर मरते रहेंगे? आप लोगों ने हौसला दिखाया और अपने अधिकार के लिए इस खाद को जब्त किया। ये बहादुरी का काम आपने किया है। जनता जगेगी तो अनाथ रुकेगा। जनता को अपने हक अधिकार के लिए जगना पड़ेगा। आप बहादुरी किए हैं, आप साहस का काम किए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। हमको आप रात के 2 बजे 12 बजे याद करिएगा। हमारी जितनी हैसियत है हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम कहना चाहेंगे जब वहां से हम लौटते हैं तो जो खाद यहाँ उतर करके नेपाल जाने के लिए डंप किया गया था, आपके हल्ला हंगामा के कारण से ये वो खाद है जो आपकी मुस्तैदी के कारण से कहीं डंप कर दिया गया था। जब माहौल शांत हुआ तो वो खाद पुनः यहाँ लाया गया। या तो इस खाद को नेपाल टपाया जाता या फिर यहाँ जो व्यापारी हैं, खाद के कारोबारी हैं, उन्होंने जो अपना माल बेच दिया, स्मगलर्स को दे दिया, उसकी भरपाई करने के लिए अपने गोदाम में इस माल को रख करके आज क्लीन चिट ले लेते कि हमने कोई माल नहीं अवैध रूप से बेचा है। ये वही माल है। फिर ये माल जब पकड़ाया, हम फिर से बात किया डीओ से, बीओ से। जब इन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वीडियो को बार-बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठाया, तो मैंने डीएम से बात किया। मैंने रात के 1 बजे के बाद, करीब हमको लगता है कि 1:10 में या 1:15 में हमने बात किया। 1:15 में हमने बात किया, डीएम साहब से बात किया हमने। डीएम साहब, ये क्या अनर्थ आपके राज्य में हो रहा है? आपके जिला में अनर्थ क्यों हो रहा है? रात इन लोगों के साथ यहाँ भी बल प्रयोग हो रहा था, धमकाया जा रहा था। हमको कहा गया कि आप लुटने आए हैं। आपकी क्या औकात है जो आप मसा में आए हैं? हमारी औकात खोजी गई। हमारी कोई औकात नहीं है। हमारी औकात ये पब्लिक है। हम इन्हीं के लिए जीते और इन्हीं के लिए मरते हैं। और ताज जिंदगी आप लोगों के सवाल पर लड़ता रहूंगा। जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मुखिया प्रधान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं, भले ही वो लोग अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाए,
लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं अपने फर्ज का निर्वाह करूंगा और करता रहा हूं। देखिए साथियों, किसान मजदूर यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग जगिएगा तो आपका हक अधिकार मिलेगा। क्या बिहार और देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई है? खाद और बीज आ रहा है, खाद और बीज ऊंची कीमत पर नेपाल के बाजार में सप्लाई हो रहा है। यहाँ के जो चंद मुट्ठी भर तस्कर हैं वो आपका 500-300 गेहूं चावल जुटा रहा है। एसएसबी जो मतलब ये कर रहा है। एसएसबी को सीमा पर बिठाया गया था देश की सीमा की रक्षा के लिए, लेकिन एसएसबी जूता पकड़ते चलिए, आपके हम भाई हैं। जी 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 नजीरबा है तरीका। जी, सुनिए हाँ। सीमा पर बैठा हुआ जो एसएसबी है, सीमा पर बैठा हुआ जो एसएसबी है, उसकी भूमिका है तस्करों के एजेंट की। सारे देश विरोधी गतिविधियों का सरगना एसएसबी का जो ऑफिसर सीमा पर बैठा हुआ वो है, वो तस्करों का संरक्षक है। गोला बारूद से लेकर के खाद बीज से लेकर के दुनिया का सारा अवैध कारोबार सीमा पर बैठा हुआ जो पुलिस पदाधिकारी है, जो प्रशासन का पदाधिकारी है, और सीमा पर बैठा हुआ जो एसएसबी का जवान और अधिकारी है, उसके संरक्षण में हो रहा है। जब्ती मोड़ पर आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आग्रह करने आए हैं, नए विनय करने आए हैं कि खाद और बीज आपका जो आ रहा है वो तस्करी के माध्यम से नेपाल जा रहा है। आप जब जगिएगा, हर गांव के किसान से मांग करना चाहेंगे कि क्या आप रात का 2 घंटा हमको दे सकते हैं? रात में भोजन करने के बाद रात में जब आप खाना खा लेते हैं 7 बजे 8 बजे, तो क्या 2 घंटा आप ड्यूटी सड़क पर कर सकते हैं? आपके पास लाइसेंसी हथियार है, लाठी डंडा का कोई लाइसेंस नहीं चलता है। हाथ में 10 किसान लाठी लेकर के जब्दी मोड़ पर, 10 किसान मनपौर मोड़ पर, 10 को नौचा मोड़ पर, 10 को जलेगा डामही मोड़ पर, 10 को मुजोलिया चौक पर, 10 को परिहार चौक पर खड़े हो जाइए और रात के अंधेरे में जो माल इंडिया से नेपाल जाता है वैध रूप से, उसको सर्च करिए, रोकिए। यह है सिविल कर्फ्यू, यह है जनता कर्फ्यू। ये जनता कर्फ्यू तैयार नहीं करिएगा तो ये जो बाबू लोग हैं, जो मुखिया प्रधान, जो ये एमएलए साहब, एमपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, ये थाना अध्यक्ष साहब, ये सारे लोग आपको नोच के खा जाएंगे। आपको बचना है तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा। आपको जनता कर्फ्यू तैयार करना पड़ेगा, सिविल कर्फ्यू जारी करना पड़ेगा। आप याद करिए, दिल्ली में बैठे हुए जो हुक्मरान है, 3 काला कानून बना दिया था। बड़े बड़े पूंजीपतियों के गोदाम में आपका धान गेहूं चला जाता, फिर अपनी कीमत पर वो बेचते। आज हमारे काका है, हमारे बाबूजी की उम्र के लोग हैं और कई बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, हमारे होशो हवास तक धान के पुआल में बीज को रख करके, अब मौरी बना करके, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा करके, एयर टाइट करके आप रख देते थे अपने बीज को, और समय पर निकाल कर उसका प्रयोग आप करते थे। वो बीज आपका कहाँ चला गया? एक बड़ी साजिश के तहत आपका बीज आपसे छीन लिया गया। कहा कि ये अच्छा बीज नहीं है, अच्छा बीज हम देंगे। बड़ी बड़ी पूंजीपति, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, वो बीज सप्लाई करेगी। आज आपका खेत तैयार हो जाता है और खाद और बीज के आप रास्ता ताकते हैं कि खाद बीज आएगा तब हम खेती करेंगे। आपका खाद आपसे छीन लिया, बीज छीन लिया, और खाद आप खेत से जो घास भूसा, जो वेस्टेज पुआल लाते थे, वो पशु को खिलाते थे, और पशु का गोबर गौमूत्र अपने खेत में डालते थे। 90% तो आपको ऐसे ही मिल जाता था। 90% आपको तो उर्वरक, ए भैया 90% उर्वरक तो आपको ऐसे ही मिल जाता था। खेत का जो आपका उत्पादन है उसका वेस्टेज है, भूसा, घास, पुआल, वही ना माल मवेशी को आप खिलाते हैं, उससे आपका पशुपालन हो जाता था। और आपका जो पशु का गोबर गौमूत्र है वो आप फिर खेत में डाल देते थे। तो आपकी निर्भरता मल्टीनेशनल कंपनियों पर जो निर्भरता है आपकी खाद बीज की, वो खत्म हो गई थी। बड़ी चालाकी से आपको पशुपालन से विमुख किया, बड़ी चालाकी से आपका बीज आपसे छीन लिया। आज आप अमेरिका, इंग्लैंड, जापान की ओर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर देख रहे हैं। खाद आता ही परिहार में, अब बीज आता ही परिहार में, तब ना हम गहूँ बाव करब। ए भैया खाद बीज का किल्लत इसलिए पैदा किया गया साजिश के तहत, और कहता खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप जाइए खाद कारोबारी के पास, आप जाइए बीज कारोबारी के पास,
रिटेल प्राइस पर उसको दिक्कत है। रिटेल प्राइस जो सरकार निर्धारित किया है, उचित मूल्य जिसको कहते हैं, उस उचित मूल्य पर आपको नहीं देगा। लेकिन 500-600 रुपये तो खाद, 800 रुपये खाद तो ऐसे ही मिल रहा है। कहाँ भाव है खाद का? और उसका हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है वो खा रहा है कौन? वीडियो खा रहा है, एसडीओ खा रहा है, कृषि पदाधिकारी खा रहा है, थाना अध्यक्ष खा रहा है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए आपको जगना पड़ेगा। आप सीमा क्षेत्र के लोग हैं, सीमा के असली प्रहरी आप हैं, सीमा के असली सिपाही आप हैं। ये थाना वाला, ये एसएसपी वाला वो तस्करों का एजेंट है। वो लूट मार में हिस्सा के लिए थाना में, सीमावर्ती थाना में जिला के एसपी के द्वारा मोटी रकम लेकर के लुटेरा थाना अध्यक्ष बहाल किया जाता है। थाना का टेंडर होता है, जो ज्यादा माल पहुंचाता है उस लुटेरा को सीमा क्षेत्र का थाना दिया जाता है। उसका एकमात्र काम होता है कि कितना लूटे, कितना माल बनाए और हर महीने फिर एसपी साहब को कैसे पहुंचाए। बीडीओ साहब, सीओ साहब ऐसा खोज के परिहार में लाया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक से लूटे और एमएलए एमपी को हिस्सा बांट करके दे। ये काम एमएलए एमपी का नहीं है। किधर है एमएलए एमपी? किसी एमएलए एमपी को आप वोट देते? आज खाद बीज के सवाल पर क्यों नहीं बोलते? विधानसभा खुला हुआ है, किधर है आपका एमएलए एमपी? किधर मर गया? हर लूट में, हर भ्रष्टाचार में, हर घपलेबाजी में राशन कार्ड में 3000 रुपया दो तो राशन कार्ड बनेगा। यदि आप 3000 2000 नहीं देंगे तो परिहार का वीडियो आपका राशन कार्ड नहीं बनने देगा। आवास योजना में सुनिए, आवास योजना में एक घर पर 4000 रुपया मुखिया जी शुल्क दे रहे हैं वीडियो साहब को। मेरी पत्नी भी सत्ता ज्यादा मुखिया है। हमारे पास भी खबर भाया मीडिया में पहुंची, हमने कहा कि रिजाइन कर दो सत्ता ज्यादा। पब्लिक से पैसा वसूल के वीडियो को चढ़ाना पड़ेगा तो थू करो इस वीडियो के पद को। 3 महीना तक आवास योजना का जो ग्राम पंचायत का रिकमेंडेशन था धना पंचायत का, उसको वीडियो ने रोका, परिहार के वीडियो ने रोका कि पैसा नहीं देगा तो इसको नहीं पास होने देंगे। हमने फेस किया और बड़े अधिकारियों के सामने स्पष्ट किया कि यदि वसूल के देना मजबूरी होगी तो मुखिया पद से सत्ता ज्यादा रिजाइन करती है। सीतामढ़ी के डीडीसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजकिशोर कुशवाहा जो पूर्व एमएलसी हैं, उनकी उपस्थिति में जिला परिषद कार्यालय में इस बात पर सहमति हुई कि चाहे अन्य पंचायतों में जो हो, धना पंचायत में आवास योजना में जब सरकार ज्यादा मुखिया के रूप में वसूली उगाही नहीं करती है तो वीडियो को चढ़ाना नहीं चढ़ाएगी। और एक अपवाद है धना पंचायत परिहार ब्लॉक में कि हमारे पंचायत से चढ़ाना नहीं चढ़ता है आवास योजना में, न हम लेते न हम वीडियो साहब को चढ़ाना चढ़ाते हैं। ये जो हालात है, इस हालात को कब तक जारी रखिएगा? ए बाबू, कब तक जारी रखिएगा इस हालात को? 1 मिनट, आप खाद वाला से बात करिए। खाद वाला यहाँ नहीं है बाबू, खाद वाला अब सड़क पर है, हम सड़क पर हैं, आपके घर पर नहीं है, आपके घर पर नहीं है, हम आपके घर पर काफी का माल है, का माल है। ये है रैकेट, ये प्रोवोक करके यहाँ भेजा गया है। इसको भेजा गया है कि जाओ उसमें बाधा डालो। हम खाद दिलाने के लिए बात, आपको ऐतराज क्यों है? हमको
तस्करों का ये रैकेट है जो हर जगह उकसा करके भड़का करके माहौल को अशांत करने की कोशिश करता है। तो पब्लिक को तैयार रहना पड़ेगा इसका मुकाबला करने के लिए। आज की तस्करी के सवाल पर खाद के तस्करी के सवाल पर परिहार में किसान जगा हुआ है। खाद के तस्करी को रोकने के लिए खाद बीज के सवाल पर परिहार का किसान जगा हुआ है। हम साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने परिहार के किसान भाइयों का, नौजवानों का कि आप अपने हक अधिकार के लिए जगे हैं। यदि आप अपने हक अधिकार के लिए जगे रहेंगे तो आपका हक अधिकार कोई नहीं छीन सकेगा। मैं मांग करता हूं जिला के समाहर्ता महोदय से कि यह जो खाद है ये वही खाद है जो कल ट्रक से उतारा गया है रात को सीमा क्षेत्र में खाद की तस्करी तभी रुकेगी। सीमा क्षेत्र में खाद की तस्करी तभी रुकेगी जब हमारा किसान जगेगा। और किसान हमारे लिए परिहार में जग गया है तो हम जिला समाहर्ता महोदय से मांग करना चाहेंगे कल रात के अंधेरे में जो ट्रक यहाँ लोड हो रहा था जिसको किसानों ने पकड़ा उसी का ये माल है। जिस माल को सीमा पार पहुंचाने के लिए 1 बजे रात के बाद फिर से तस्कर ने प्रयास किया। हमारे किसान भाइयों ने इस खाद को फिर से पकड़ लिया और ये खाद डीएम साहब के आदेश पर जब्त किया गया है। इस खाद का थाना पर वाइट है थाना का फोन करो थाना का फोन अपना में होकर 3 महीना से दौड़ा रहे हैं। आपको बाबूजी के एक बोरा खाद मांगे आज बाबूजी से 1 बोरा खाद मांगे ना जासी के चिंता है छोड़िए ना छोरा न रह गए हमरा को भेज दिया। हेलो हाँ सर एक ट्रैक्टर खाद फिर पकड़ लीजिए जल्दी ट्रैक्टर जल्दी मोड़ पर हम तो ट्रैक्टर पर बैठ गए छी ड्राइवर हमरा कब्जा में जल्दी आ तो हमरा कब्जा जा तो चला ना बर्बाद हो जावा तू चला दुकान पर मत बैठ रखा ना गाड़ी यही में रखा हम कह दै छी सर हम कहली सर ला रहल छी हां वही जगह पर अब हम घर चले जी सर हेलो पहले वीडियो बना के भेज दीजिए वीडियो बन गया समझ ना सर वो सब व्यक्ति के थोड़ा सा मन में तकलीफ है सर हमका खाद तो उठाले ना रही जब भी चौक में हम लोग का खाद अरे पहले बात तो बताइए। एक मिनट बात कर रहे हैं, नेताजी है महेंद्र सिंह यादव सर वहाँ देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो सर देख रहे हैं तो हम लोग कहाँ हैं? अरे तो भाई तू लोग का बाद में आपको बात करने दो ना। पहले काम है गाड़ी का नंबर किधर है? इसका गाड़ी का नंबर कहाँ गाड़ी है? का नंबर ये है नीचे सतेंद्र फोटो खींचो तो गाड़ी का नंबर के नीचे है मार्टो नीचे से और नीचे जाओ बैक कर रहा हूँ जब जाइएगा आगे भी नंबर होगा। हाँ पीछे गाड़ी क्या क्या आगे माल देखो माल और उतरा हुआ है इधर आगे से फोटो खींचो इधर लाइट दिखाओ, इधर लाइट दिखाओ। रुको अभी
आगे से फोटो खींचो। नंबर दिखाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उतरो जी, उतरो, उतरो। बंद करो। लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ। उतरो जी, उतरो। गाड़ी बंद कर। सारी गाड़ी का हवा निकालिए। हाँ, सारा हवा निकालिए। थाना पर जाएगा। थाना पर जाकर हवा नहीं निकालिए। अरे हवा नहीं निकालिए। सुनिए, अरे तो थाना पर गाड़ी कैसे देगा? हवा निकालिए। ये कहेगा थाना ले जाएगा। गाड़ी जब पब्लिक पकड़ा, जब पब्लिक ने गाड़ी को पकड़ा है, इस खाद को जब पब्लिक ने पकड़ा है, इस खाद को जब पब्लिक ने पकड़ा है, पार्टी ने जब पीछे पीछे ज्यादा तेज बंदा बोलो ना। पीछे पीछे गाड़ी को आप लोग जब्त किए हैं? जब्त नहीं किए हम लोग। गाड़ी तो पब्लिक ने जब्त किया है। जब तो पब्लिक से गाड़ी आप लोग भगा रहे हैं। आप कौन है? गाड़ी भगा नहीं रहे। आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप जवाबदेही नहीं समझते हैं। आप कहाँ हैं? ये गाड़ी कहाँ है? हम इसी आप इस गाड़ी को भगाने में लगे हैं। तो सुनिए पीछा करके पहले। इसको कहाँ पीछा करके ला रहे हैं? आप तो ये आगे, आप पीछे, बहुत पीछे। हम तो वहाँ आदमी को पूछिए नहीं, लोग ये लोग से पूछिए ना क्या हुआ। आप लोग काम स्मगलिंग रोकने वाले काम नहीं कर रहे हैं। किसान ने जब ट्रक को पकड़ा, जब किसान ने ट्रक को पकड़ा तो वहाँ जब्त करना चाहिए था आपको। अरे वही आप कैसे ऑफिसर क्यों नहीं बैठा? आप इस पे गार्ड क्यों नहीं बिठाए? वही बात आप इस वहाँ भगा रहे हैं। स्मगलिंग आप करा। ये एक आदमी का 5 बोरा दे रहा था, समझ गए? वो तो जहाँ गया वहाँ पे ना, तो ये ट्रक कहाँ से आया है? ये ट्रक जल्दी से आ रहा है ना? वही ना जल्दी में किसानों ने पकड़ा है, वो ट्रक है ये। आपका मालिक पे जेन्युइन माल होगा, आप लीजिएगा। आप कागज लेके रहिए ना। ठीक है, हम कागज हो गए। आप तो बचैन है। आप बचैन मत होइए। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट संभाल लीजिएगा। हो गया। हमारा वास्ता आपसे नहीं है। हमारा वास्ता उस ट्रक को जो माल लदा हुआ है, जिसको पब्लिक ने पकड़ा है, हम उस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। आपका जेन्युइन चीज कागज के आधार पर संभाल लीजिएगा। ठीक है, हो गया बस। कहीं गोली रोक लिया, कहीं कुछ कर लिया, लूट लिया, छीन लिया। लुटेरा तुम हो, हम नहीं लुटेरा है। हम लुटेरा को लूटते हैं। भाषा संयमित बोलो। हम लोग के मसा में अब तक खाने नहीं आया है। आपके मसा में खाद नहीं आया तो बटवाइए ना। मसा में खाद बटाएगा ना। कौन ले जा रहा खाद बाहर? ठीक है नेताजी, ठीक है। यहीं बैठ के रोके मसा में हो गया, हो गया। पूरे मसा में बांट दिए कस्बों में। वही किसान को मिलना चाहिए। काला बाजारी से बात नहीं। काला बाजारी होनी नहीं चाहिए। कहीं आपको मिले काला बाजारी नहीं होगा। पूरा खाद यही बटाएगा। नहीं, आपका यही बता दीजिए। किसान को खाद मिलना चाहिए। मसा में बटे, शिमला में बटे, जब्दी में बटे, किसान को खाद मिलना चाहिए। साल का धोने किसान 12 बजे रात को वितरण हो रहा है। 10-10 को बोरा 20-20। जब्दी मोड़ पर 10 को बोरा, उसको 10 को बोरा, उसको हमको जब्दी के किसानों ने सूचित किया कि नेपाल के लोगों को खाद यहाँ पर बेचा जा रहा है ट्रक से। सोशल मोबाइल तो सब दिन 4 बजे फोन में अब बात कभी घूम के देखना नहीं चाहते हैं लोग। काटना नहीं है। आप बात नहीं सुनना चाहते हो तो आप कीजिए ना। जानकारी हम दिया। आप जानकारी का लिए हमको जानकारी सुनिए ना बात। जब्दी मोड़ पर खाद उतर रहा था, किसी को 5 बोरा, किसी को 10 बोरा। जब्दी मोड़ से लोग आए हुए हैं। झूठ बोलेंगे वहाँ का वीडियो है। 100 बोरा अरे सुनिए, हमको बात तो करने दीजिए। 100 बोरा अलॉटमेंट डालिए। माल उतारा के लिए माल उतारा के बाद फिर ले ली आप सुनिएगा, आप अपनी बात सुना रहे हैं। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि खाद दूसरों को दिया जा रहा है, 10 बोरा 5 बोरा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, नेपाल जा रहा है खाद। हल्ला हुआ, हंगामा हो, लोगों ने ट्रक को रोक दिया। पुलिस प्रशासन सबको खबर हुआ, हम लोग को भी खबर हुआ। हम वीडियो भी आया था। हमारे पहुंचने से पहले, सुनिए, हमारे पहुंचने से पहले ये ट्रक वहां से चल दी। हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं। वहां से ट्रक चल दी है।
हम लोगों को सूचना दी गई है, बात किया डीओ से, कहा कि गाड़ी चली गई थाना में जब्त। हम आए हैं परिहार थाना में, परिहार थाना ने कहा कि ट्रक तो भगा दिया। सुनिए, हम थाना से लौट के आ रहे हैं, ट्रक तो भगा दिया, साला ड्राइवर भगा दिया ट्रक। हम जब इधर हम घूमे हैं तो पुलिस की गाड़ी इधर आ रही है और पुलिस की गाड़ी ने इस ट्रक को रुकवाया। पुलिस ने रुकवाया कि आप रोके, तो हमें जानते हैं पीछे है ना, हम तो पीछे है ना। यहाँ आने के बाद हमने पूछा, उन्होंने कहा कि थाना पर ले ट्रक का कागजात है, 200 यूनिट यहाँ, 100 यूनिट वहाँ, फलाने जगह, इसका हमने फोटोग्राफ ले लिया। हमने कहा कि गाड़ी रोक दो, जहाँ का पेपर के हिसाब से गिराना हो गिराना, किसान में बढ़ जाएगा। इतनी सी बात हमारी है, आपको हमसे उलझने की क्या जरूरत है, बोलिए। थाना पर ले जाना चाह रहा आप कहे पुलिस चला गया ना। सुनिए ना, हमारा ले जाने दिया तो 200 बोरा खाद मसा में कुछ नहीं होगा। पंकज जी, मसहा अमुआ अदगाई में 500 बोरा आएगा ना, वही तो मांग है हम लोग का। कम से कम 200 बोरा यहाँ आप छोड़वा दीजिए। आप 200 नहीं, 500 से उतरवा, हमको क्या दिक्कत है। हमारा इंटरेस्ट है कि किसान को बढ़ जाना चाहिए, 200 बोरा खाद होनी चाहिए कि किसानों को घास नहीं मिल रहा है, इतना गरीब से आया है, तो अगर बढ़ जाए तो बढ़िया बेहतर है। वही तो बात है, यहाँ तक बताइए, पेपर है तो बंद चाहिए, काम होगा। जो पेपर है यहाँ तो 500 बोरा कम नहीं पड़ जाए। जब देखिए वहाँ यहाँ से सब बात जमा नहीं होता, नहीं मिलेगा। बाहर आपका खाद है, आप अभी उतारिए, सुबह उतारिए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। हम तो जब्दी मोड़ पर गए कि नेपाल खाद तप रहा है, हम तो जब्दी मोड़ से आ रहे हैं ना। नहीं वहाँ से अधिक कर दे। नहीं ठीक है, आप चलिए, सोच के छोड़े कि यहाँ खाद चलिए ब्लैक मार्केट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। खाद नहीं उतारने का अलावा रात में कहाँ बोल रहे हैं कि रात में आपको कहा गया कि आपको जब सवेरे उतरवा डॉक्यूमेंट आप उतारिए, बांटिए। नेपाल पानी नहीं यहाँ तब ना। हाँ, यहाँ बैग है, वहाँ तो आप अवैध थे, तो उस चीज से हम वंचित नहीं देखिए, लगे। इसमें होता परेशानी क्या है, ये गो गाड़ी पर 5 को डिस्ट्रीब्यूटर खाद ला जाता है, तो स्वाभाविक बात नहीं। देखिए मैडम, वहाँ क्या नहीं बोला, 5 को दुकानदार का खाद लगा, किसानों को आपत्ति किस लिए हुआ है मालूम? वहाँ किसानों का आपत्ति, देखिए वो सुनिए, नेताजी मेरी बात सुनिए, आपका लोग है ना बहुत सम्मान करता, ठीक है, जो ये गाँव है, सुन लीजिए, हम लोग भी आपके चाहने वाले हैं, लेकिन सुनिए एगो बात, वहाँ का अलाउ था 100 गो बोरा, 100 गो बोरा डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि गाड़ी पर से उतार दिया और एक एक किसान को, अपने गांव वाला को 10-10 से 11-11 बोरा ड्राइवर का कहने के हिसाब से दे दिया, गाँव वाला को दिया, किसाने को दिया 10-10 को देकर लेकिन क्या हुआ, वहाँ किसानों का आक्रोश था कि भाई एक खून दूध को सबको दीजिए ताकि सबको मिल हम समझ गए बात। हम सुनिए, मैडम, उसका गलती है, वो समझे किसी को नहीं है। हाँ, 10 की जरूरत किसी को नहीं है, उसका जो चाहता होगा उसके घर में 10-10 को 10 डाल दिया, उसको ब्लैक मार्केटिंग करेगा, वो तो यही बीमारी है, वो तो उसका परेशानी है ना। इसी को सब लोग भर कहा, अगर एक आदमी अगर 10 बोरा यूरिया किसको चाहिए बोलिए, आप सबसे बड़ा जमींदारी कर रहे हैं, अब 10 बोरा यूरिया छीटिएगा, अभी नहीं छीटेगा, नहीं छीटेगा, बस तो वही कंप्लेन है, उसी कंप्लेन पर दौड़े आए हैं। गाड़ी चलने की स्थिति नहीं है, कुहासा में गाड़ी ठोका गया। हम लोग पागल थोड़े, खाना पानी नहीं पिए हैं। लेकर कहा था पुलिस वालों, हमने कहा है कि गाड़ी को तुम साइड करो, चाबी लेकर तुम साइड करो। किसान के 10 कपाल फूट के लिए सोचे आप किसान नहीं है। अरे सेटल के पास पहुँच कर 4 बजे भोर में गए तभी खाद नहीं मिला है। 4 बजे भोर में गए हैं तभी खाद नहीं मिला है। हर गांव के किसान से मांग करना चाहेंगे कि क्या आप रात का 2 घंटा हमको दे सकते हैं? रात में भोजन करने के बाद रात में जब आप खाना खा लेते हैं 7 बजे 8 बजे, तो क्या 2 घंटा आप ड्यूटी सड़क पर कर सकते हैं? आपके पास लाइसेंसी हथियार है, लाठी डंडा का कोई लाइसेंस नहीं चलता है। हाथ में 10 किसान लाठी लेकर के जब्दी मोड़ पर, 10 किसान मनपौर मोड़ पर, 10 को नोचा मोड़ पर, 10 को जलेगा डामही मोड़ पर, 10 को मुजोलिया चौक पर, 10 को परिहार चौक पर खड़े हो जाइए। और रात के अंधेरे में जो माल इंडिया से नेपाल जाता है वैध रूप से, उसको सर्च करिए, रोकिए।
ये है सिविल कर्फ्यू, ये है जनता कर्फ्यू। ये जनता कर्फ्यू तैयार नहीं करिएगा तो ये जो बाबू लोग हैं, जो मुखिया प्रधान, जो ये एमएलए साहब, एमपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, ये थाना अध्यक्ष साहब, ये सारे लोग आपको नोच के खा जाएंगे।